कि आमद नाहकुना है। हाय हुसैन वाए हुसैन। फातिहा। बिस्मिल्लाह। एक सलावत पढ़ते हैं मिलके सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला जमीइल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मेरी आपकी पहली मुलाकात है। हालात नासाजगार हैं, ऊपर से रहमत इलाही का नुज़ूल है और नफ्स ये कहता है कि ज़मीं छोड़ दो, दिल ये कहता है कि इरादे बारिश को तोड़ दो। आसमान, ऐसी बारिशें हमने हज़ारों देखी हैं। इन बारिशों को देख के हमारे कदम उखड़ते नहीं हैं बल्कि ज़मीन में गड़ जाते हैं। और हमें तो अभी न जाने कितनी बारिशें देखनी हैं। तीरों की बारिश, नेज़ों की बारिश, गोलों की बारिश, तोप की बारिश, टैंक की बारिश। हम मामूली लोग नहीं हैं, हम उस महदी के सिपाही हैं जिसको दुनिया से जंग करनी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा तो इस सिलसिले में बात करूंगा। मेरे दोस्तों अजीज़ों, आज का मीडिया, आज का समाज, आज का पढ़ा लिखा मजमा हमसे पूछता है ये हुसैन कौन है? इस हुसैन के लिए तुम इतनी कुर्बानियाँ क्यों दे रहे हो? उनका जवाब यह है कि हुज़ूर सरवर कायनात ने फरमाया कि अल्लाह ने हुसैन को 3 खुसूसियत दी है। पहली खुसूसियत हुसैन की विलादत के अंदर है। जब हुसैन दुनिया में आए, अल्लाह ने खाजिन, वो फरिश्ता जो जहन्नम का है, उससे कहा कि आज जहन्नम को खामोश कर दे। खाजिन कहता है पालने वाले क्या नई बात है? का उसका कदम ज़मीन पे आया है जिस पे रोने के बाद जहन्नम खामोश हो जाएगा। उसके बाद रज़वान जन्नत को हुक्म हुआ कि जन्नत को सजा, जन्नत को आरास्ता कर। पूछा पालने वाले क्या वजह है? कि ये जन्नत पहले खुसूसी थी, लेकिन जो आया है उसकी मोहब्बत में जन्नत अमूमी हो जाएगी। अर्ज़ो हुज़ूर ने फरमाया कि हुसैन में 3 खुसूसियत है। पहली खुसूसियत अल-शिफा फी तुरबते। शिफा अल्लाह ने कहाँ रखी है? तुरबत के अंदर। आज पूरी दुनिया की डॉक्टरी ये कहती है कि मिट्टी के अंदर एंटीबायोटिक नहीं है, बैक्टीरिया है, तरह तरह के अजराम व अजसाम हैं जिसको बदन में लगने से बदन ख़राब हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं बच्चों से कहो कि मिट्टी न खाएं, पेट में कीड़े हो जाएंगे, लीवर को इन्फेक्शन हो जाएगा। लिहाजा इस्लाम ने यह कहा कि मिट्टी का खाना हराम है, लेकिन ये हुसैन की खुसूसियत है।
ये हुसैन की खुसूसियत है कि जिस खाक को खाना हराम था उसे हुसैन ने शिफा बना दिया। अपनी बात को समेटूंगा, बारिश हो रही, मुझे इस बात का ख्याल है, लेकिन अजीजों इस बात का भी ख्याल है जहां तुम खड़े भीग रहे हो वहां हुसैन की मां भी खड़ी होगी। लिहाजा अजीजों पहली खुसूसियत क्या है कि जाल शिफा फी तुरबते, अल्लाह ने हुसैन की खाक में शिफा रख दी है। किसी ने हमारे छठे इमाम से पूछा, मौला ये शिफा सबके लिए है, मेरा मजमा मुश्तरक है, मुझे नहीं मालूम। इमाम फरमाते जिसको हुसैन से दुश्मनी नहीं है उसके लिए ये खाक शिफा है, और अगर किसी को दुश्मनी है हुसैन से तो ये खाक उसके लिए जहर का काम करे। अजीजों दूसरी बात, वल इस्तिजाबत तहत कुब्बते, अल्लाह ने हुसैन के गुंबद के नीचे इस्तिजाबत रखी है। कहीं दुआ कबूल न होती हो, हुसैन के रोज़े पे चले जाओ, दुआ कबूल हो जाएगी। और अजीज़ों आप कहेंगे इसका हमसे क्या फ़ायदा? उसका जवाब यह है कि हदीसों में आया है कि जहाँ भी हुसैन का मिंबर रख दिया जाता है वो हुसैन की ज़री का हुक्म रखती है। लिहाजा जितने लोग आए हो खाली हाथ न जाना, यहाँ से कुछ ले के जाना, इसलिए कि आज हुसैन कि गुम्बद के नीचे तुम खड़े हो, खाली हाथ न जाना। और अजीज़ों इंसान अपने कामों में भीग जाता है और बीमार हो जाता है। आज तक मुझे कोई न मिला कि जुलूस में भीग गया था बुखार आ गया, जुलूस में भीग गया था मुझे सर्दी हो गई, इसलिए कि हुसैन के नाम पर ये बारिश का कतरा आपको ठंडक नहीं देगा बल्कि आपके वजूद को गर्मी हयात से नवाजेगा। और तीसरी बात जो कहूँगा वो यह है, वल अइम्मता मिन ज़ुर्रियते, अल्लाह ने तीसरी खासियत जो हुसैन को दी है वो हुसैन की औलाद में इमामत रखी है। आखिरी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू। बस अब आपके सवाल का जवाब कि हुसैन कौन है। आज की मीडिया ये लिखती है कि इमाम हुसैन को यजीद के ख़िलाफ़ क़याम नहीं करना चाहिए। क्यों? यजीद ताकत वाला था। क्यों? इसलिए कि यजीद की हुकूमत मुकम्मल हो चुकी थी। आपने सुना होगा जाकिर नाइक साहब और इन जैसे लोग तकरीर करते हैं, कहते हैं कि जब यजीद की खिलाफत मुकम्मल हो गई थी तो क्या ज़रूरत थी यजीद के मुकाबले में खड़े होने के लिए। अजीज़ों अगर ये बात उनकी सही है तो मैं तस्लीम को तैयार हूँ, लेकिन 3 मिनट मेरे साथ रहिए। मजमे की हर फर्द ये कहेगा कि यजीद को हक़ नहीं था हुसैन से बैत मांगने का। आप यही तो कहते हैं कि यजीद की हुकूमत मुकम्मल हो गई थी, यजीद का लॉ एंड ऑर्डर कामिला हो चुका था। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं हिंदुस्तान में इलेक्शन हो, वोट हो और 1 अरब वोट के अंदर 1 वोट मेरा हो, मैं वोट मौजूदा हुकूमत को न दूँ, मैं अपना वोट मौजूदा हुकूमत को न दूँ, उसके बाद इलेक्शन ख़त्म न हो, गवर्नमेंट को सब लोगों ने वोट दिया, सब मैंने नहीं दिया, मैं आजमगढ़ गया, हुकूमत का आदमी पहुंच गया, वोट दीजिए। मैं लखनऊ आया, हुकूमत का आदमी पहुंच गया, वोट दीजिए। मैं पटना आया, हुकूमत का आदमी पहुंच गया, वोट दीजिए। बम्बई गया, मेरे पीछे पीछे वोट दीजिए। मैं कहूंगा मेरे 1 वोट न करने से, नहीं समझो, मेरे 1 वोट न करने से हुकूमत का क्या नुकसान है। हुकूमत कहेगी सबका वोट एक तरफ,
बनी के बच्चों ने, मक्के वालों ने, मदीने वालों ने, इराक वालों ने, हुसैन ने बैयत नहीं की। यजीद पीछे पीछे बैयत करो, बैयत करो, बैयत करो। तो सवाल यह है कि अगर यजीद की वोटिंग मुकम्मल हो गई थी तो एक हुसैन के बैयत या वोट न करने से यजीद की सेहत पे क्या असर पड़ता है। लेकिन अगर यजीद बैयत मांगते हुए करबला तक आ गया, इसका मतलब है यजीद को मालूम है जब तक हुसैन बैयत नहीं करेंगे यजीद की कोई यजीद को सवाल यह है कि यजीद अगर बेनियाज होता तो कहता जाने तो हुसैन की बैयत क्या होगी, लेकिन उसे मालूम है कि उम्मत की बैयत एक तरफ, हुसैन की बैयत। हुसैन ने कहा बैयत ही तो नहीं करूंगा। अजीजों, ये जो आलम के साथ तुम पंजा उठाते हो, ये एक नजरिया है। आए लोगों, ये वही हाथ है जो कट तो गया यजीद के सामने। हमारा आलम इज्जत की दलील है, जिल्लत की निशानी नहीं। सलावत पर मोहम्मद। एक बात और वाज़ेह करता चलूं कि हुसैन ने अपने कदम से अली अलैहिस्सलाम की हैसियत व वाक़इयत को वाज़ेह कर दिया। किताबों में ये लिखा है अलियाज़ बिल्लाह के अली ने हुकूमतों के सामने तस्लीम किया। आखिरी जुमला अजीजों, इब्न ज़ियाद का दरबार था, 3 लोग बैठे थे, काजी शुरे वक्त का जज और काजी, उसके बाद उमर इब्न साद कमांडर ज़ियाद का, और अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद या उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, और वक्त का होम मिनिस्टर यानी अमर इब्न हुरैस, ये चारों बैठे हुए थे। इब्न ज़ियाद ये कह रहा था इब्न साद से कि हुसैन को मजबूर करो कि हुसैन बैयत करे, यजीद के सामने सरेंडर करे। अभी प्लानिंग बन रही है, स्ट्रेटजी बन रही है। उमर साद कहता है हुसैन बैयत नहीं करेंगे। इब्न ज़ियाद कहता मेरी तरफ से है या हुसैन की तरफ से आया है। उमर साद चुप हो गया, कहा फिर बैयत लो, कहा हुसैन बैयत नहीं करेंगे, पूरा मजमा इंशाअल्लाह महजूज होके जाएगा। वो देखो तुम्हारी आवाज से आसमान भी बारिश, इसलिए कि आसमान भी सुनना चाहता है। ये जिक्र अहले बैत का कमाल है। आग बुझ जाती है, पानी की क्या हैसियत है। तो अजीजों, दरबार हुसैन बैत नहीं करेंगे। उमर इब्न हुरैस ने कहा ये ठीक कहते हैं, हुसैन बैत नहीं करेंगे। इब्न ज़ियाद ने कहा हुसैन में क्या रखा है कि हुसैन बैत नहीं करेंगे। वो उमर साद ने कहा मैं साद इब्न वक्कास का बेटा हूँ, मेरे बाबा सहाबी हैं, तुम नए नए मुसलमान हुए हो, तुम क्या जानो हुसैन क्या है। अजीजों, उसके बाद उसने कहा क्यों, ये तारीखी जुमला है, एक जुमला है और 2 हदफ है। उसने कहा इन्नल हुसैन
ला युबाए, हुसैन बैयत नहीं करेगा। क्यों? इन्ना बैना कल्बिही लजम्बु अबी, उसके सीने में जो दिल धड़कता है उसके बाप अली का है। और इमाम हुसैन अगर आज के दौर में अपना असर न दिखाएं तो दुनिया को हम जवाब क्या दें। लिहाजा एक लेटेस्ट मिसाल दिए देता हूं। आज दुनिया में न जाने कितनी तंजीमें हैं, सब अमेरिका और इजराइल के सामने सर झुकाती हैं। बस एक तंजीम है जिसको हिजबुल्लाह कहते हैं, पूरे मजमे को मुखातिब हूँ, जिसको अब शिया सुन्नी की नहीं है, पूरे फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं है। किसी ने हसन नसरुल्लाह से पूछा, जब वहाँ शिया नहीं है तो तुम वहाँ क्यों लड़ रहे हो इसराइल से? कहा हमारी डिक्शनरी में शिया सुन्नी नहीं होता, मुसलमान की इज्जत होती है। अजीजों, एक अंजुमन है जो पूरी दुनिया में लोगों से टकरा रही है, लोगों से लड़ रही है और जुल्म के पंजे को मरोड़ रही है। और आज इसराइल कांप रहा है। जब अजीजों 7 दिन का हमला हुआ तो चारों तरफ से बम गिर रहे थे। लोगों ने हसन नसरुल्लाह से कहा सरेंडर कर दो। हसन नसरुल्लाह ने कहा हमारी घुट्टी में खाके शिफा पिलाई गई है, हम मर तो सकते हैं, जलील नहीं हो सकते। का किस नारे से जीतोगे? काला पाक या हुसैन। बस आखिरी बात, बंदगी के देश में सबसे बड़ा होता है, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या होता है, और करता रहा है उसके लिए क्या से क्या होता है। अल्लाह पाक लोग कहते हैं परवरदिगार को, और परवरदिगार कहता है अल्लाह पाक क्या होता है। अब सवाल यह है कि आप क्यों आए हैं? आप अपनी खिराज अकीदत पेश करने आए। कुरान में पैगंबर के ऊपर एक आयत नाजिल हुई, अम्मल यतीम फला तक़हर। मेरे हबीब, यतीम से प्यार करना, यतीम को डांटना मत। हमारी रवायतों में आया है कि अगर कोई यतीम दूर से आता हो तो अपने बेटे को जल्दी से ज़मीन पे रख दो, कहीं इस बच्चे को ये ख्याल ना आ जाए कि मेरा बाबा होता तो मुझे गोदी उठाता। रवायतों में आया है कि अगर कोई अच्छी चीज़ पकाओ, यतीम कहीं आसपास हो तो उन्हें ले जाके खिलाओ, ताकि उन्हें अपना बाबा याद ना आए। हुजूर सरवर कायनात मदीने से गुजर रहे थे, एक बच्चा मिट्टी में आलूदा था, हुजूर की तरफ बढ़ा। हुजूर जुमा का दिन था, लिबास नौ पहने हुए थे। हुजूर सरवर कायनात ने उसको सीने से लगा लिया, कबा में मिट्टी लग गई, अबा में मिट्टी लग गई, उसका मुंह चूमा। उसने अपने हाथ से आपकी जुल्फों को अपने हाथों में लिया, पूरे बदन में मिट्टी भर गई। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, इससे क्यों मोहब्बत करते हो? कहा ये यतीम है। या रसूल अल्लाह, आपको मिट्टी लग गई है, क्या यतीम का दिल न टूटे, लिबास धुला जा सकता है। मेरी माँ और बहनों, खुदा तुम्हारे सरों पर तुम्हारे बुजुर्गों का साया बाकी रखे, तुम्हारे बच्चों को खुदा यतीम न करे।
आओ आज की रात में उस यतीमा का जिक्र करें जिसकी पहचान रुखसार पे तमाचों के निशान है, जिसकी पहचान जला हुआ कुर्ता है, जिसकी पहचान ऊंट की पुष्ट पे बांधा जाना है। ए मेरी माँ और बहनों, जब अपने बच्चों को प्यार करना तो कहना या शहजादे हम आपसे माजरत चाहते हैं। ए मेरी माँ और बहनों, जब तुम्हारी बच्चियां तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चलती होंगी तो सैयदा ज़हरा कहती होंगी, ए मेरे खुदा, मेरे बच्चों की खता क्या थी, मेरे बच्चों का गुनाह क्या था। आवाज को बुलंद करो मेरे अजीजों। मैं हर जगह पढ़ता हूँ, यहाँ भी पढ़ूंगा। किसी ने हमारे छठे इमाम से पूछा रोने का फायदा क्या है आका? फरमाया जब तुम रोते हो तो सैयदा की हमराही हो जाती है। आज भी ज़हरा अपने बच्चों को रोती है, ए मेरे खुदा, मैंने चक्की पीस के पाला है। ए मेरे खुदा, अभी तो मेरी हथेली के छाले भी अच्छे नहीं हुए, मेरे बच्चे को अर्ज़ करबला पर भूखा मार डाला गया। तो पहला फायदा रोने का यह है कि ज़हरा के साथ हमराही हो जाती है। दूसरा फायदा यह है कि जब तुम इमाम सादिक फरमाते हैं जब तुम रोते हो तो तुम्हारी आंखों का आंसू मरहम बन जाता है और वो फातिमा ज़हरा की टूटी हुई पसलियों को आराम देता है। जवानों, क्या नहीं चाहते अपनी माँ फातिमा ज़हरा को आराम दो? ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान लाल का मातम करती। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे जो हुसैन के गम में बुलंद हुई है। अजीजों, मैं ज़्यादा मसाइल पढ़ने का आदी नहीं हूँ, 3 मरहले की तरफ इशारा करूँगा। यतीम के साथ मोहब्बत से पेश आओ। सकीना का सिन कितना था? 4 साल। 4 साल के बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम होता कि कोई डांट क्यों रहा है, कोई मार क्यों रहा है। शिमर जब भी तमाचे मारता था कहती थी बुबी अम्मा मैंने किया क्या है, मुझे क्यों मार रहा है ये। हजरत ज़ैनब फरमाती थी, ए बेटा तुम गरीब हुसैन की बेटी हो इसलिए तुम्हें तमाचे मारेगा। मेरी माँ और बहनों, ये मसाइब तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। 4 साल की बच्ची अगर जरा सा धक्का दे दीजिए तो गिर जाती है। मेरा बच्चा 4 साल का है, कोई काम खराब कर देता है, पर्दे के पीछे छुप जाता है, कहता बाबा को मत बताना, बाबा डांटेंगे। अभी तो बड़ी देर के बाद पर्दे से बाहर आता है, जबकि मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया, वह मुझे नन्ही सकीना याद आ जाती है। हाँ, कभी सैयद सज्जाद के पीछे तो कभी ज़ैनब की दामन में, कभी माँ के दामन में। अम्मा शिमरा रहा है, मुझे तमाचे मारेगा। ए बुबी अम्मा, मुझे अपने आंचल में छुपा। बस ज्यादा नहीं, तबला तशरीफ ले आए हैं, इंशाअल्लाह ताबूत का तारुफ कराएंगे। अजीजों, मैं मसाइब को पढ़ता हूँ जो तुम्हारी समझ में आ सके। रवायतों में है कि हजरत सकीना जब शाम गरीबा में खो गई थी तो इधर उधर भाग रही थी। आपने बारहा सुना है, कुर्ते में आग लगी हुई थी। तो सवाल यह है कि शिमर हजरत सकीना को तलाशता हुआ पहुंचा। आप सबने देखा होगा, न यकीन हो तो किसी फौजी के हाथ को तलाश करके देखो।
फौजी का हाथ बड़ा ही सख्त होता है। अजीजों, फौजी मशकी और मुशक्कतें किए होता है, उसका हाथ दुश्मन को मारने के लिए होता है, बच्चों को लिए नहीं। रवायत का जुमला है, सकीना उसे देख रही थी, वल्लाह तमा अला खद्दिहा फवक़अत अलल अर्द, ऐसे जोर का तमाचा मारा, बच्ची मुंह के बाद जमीन पर गिर गई। क्या कह रही थी? ए चचा, ए अब्बा, मेरी मदद को आओ, ए चचा, हाय मेरे चचा। फिर कभी आपको बताऊंगा, आज तो मौका ही नहीं है, न फजाइल का न मसाहिब का। एक बात और सुन लो, मैं अपनी माँ और अपने उन भाइयों से मुखातब हूँ जिनके घर में बेटियाँ हैं। मुझे बेटी न थी, मैं 2005 में सूरिया गया, हजरत सकीना का हरम और उनकी जाली पकड़ के, बीबी मुझे एक बेटी दे दो ताकि मैं आपके बाबा का नौकर हूँ, मसाए पढ़ता हूँ। ए बीबी, मुझे क्या मालूम बाप बेटी की मोहब्बत क्या होती है, बेटी और बाप का क्या रिश्ता होता है। अजीजों, जब तुम काम से घर पहुंचते होगे, सारा घर सो जाता होगा, जैसे ही तुम घंटी बजाते होगे, बेटी आती होगी, दरवाजा खोलती होगी, अब्बा प्याली लाऊं, खाना लाऊं, चाय लाऊं। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद बेटी कहती होगी, बाबा फला ने डांटा, फला ने झड़कियां दी। बस सकीना का यही हाल था। ए लोगों, जब असरे आशूर सुलझना खाली आया, सकीना बाहर निकली, घोड़े के गले में बांह डाल दी। ए मेरे बाबा के हस्बे बाबा फा बैतना बता दे, मेरे बाबा को पानी दिया या प्यासा मार डाला। जिसके लिए जहमत दिया है वही एक जुमला है, खाली हाथ ना जाना। मैं दुआ नहीं करा सकता, लेकिन इतना कहूँगा, ये जहरा इनकी झोलियों को खाली हाथ न। बीबी, इस मजमे में बहुत से लोग बीमारों के लिए शिफा लेने हैं, बहुत से बे औलाद हैं, औलाद लेने आए हैं। बीबी, इन्हें खाली हाथ न लौटाइएगा। बहुत से लोग कर्जों में मुब्तला हैं, बीबी उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत कीजिएगा। अजीजों, जब बच्चियां 3 साल की हो जाती हैं तो बच्चियों के कान छेदे जाते हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से पूछता हूँ, जब कान छेदे जाते हैं तो बच्चियाँ कितना रोती हैं। अजीजों, मैं अपने घर का वाकया बयान करूँ। एक शब आधी रात के बच्ची ने चीखना शुरू किया, मैंने चिराग जलाया, लाइट जलाई, क्या देखा, बुंदा बिस्तर में फंसा हुआ है और बच्चियाँ हाथ पैर मार रही है, समझोगे तो बहुत रोओगे। अजीजों, बच्ची को मैंने जुदा किया, बहुत देर तक रोती रही, तो मुझे सकीना याद आ गई। सुनोगे, जो बुंदे हुसैन ने पहनाए थे, शिमर ने उतारे नहीं, झटके से खींच लिया, कान की लपेट फट गई, खून जारी हो गया और ये बच्ची दौड़ती थी, वाह बता, वाह हैदरा, हाय मेरे बाबा, ए बाबा, मेरी लबों से खून बह रहा है। सयालमुल लदीन ज़लमू अय्यमिन ग़लबीन अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। या हुसैन।